अगर पत्नी झूठा दहेज या घरेलू हिंसा का केस कर दे तो पति और पति के घर वाले उन झूठे केसों से अपना बचाव कैसे करें, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आपको कानून से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे से फ़ोन कर या व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर जानकारी ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को देखने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जो साइड में आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोज़ मिलती रही। जब भी पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि पत्नी गुस्सा होकर अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद अपने पति और सास ससुर के ऊपर महिला सेल में या किसी थाने में झूठा दहेज की शिकायत दर्ज करवा देती है या किसी न्यायालय में घरेलू हिंसा जैसे केस कर देती है। वैसे तो घरेलू हिंसा जैसे केस महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन काफ़ी पत्नियां इन केसों का मिसयूज भी बहुत करती हैं, क्योंकि ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बहुत से दहेज व घरेलू हिंसा के केस झूठे होते हैं। लेकिन आज की ये वीडियो स्पेशल पतियों के लिए बना रहा हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहली बात, जब भी आपके खिलाफ दहेज या घरेलू हिंसा जैसे केस हो जाए तो आप ऐसा वकील करना है जिसको इन जैसों केसों का अच्छा ज्ञान हो, क्योंकि जब भी हमारे ऊपर इस तरह के केस होते हैं तो हम फीस ना देने के चक्कर में कोई रिश्तेदारी में ही वकील देखने लग जाते हैं कि ज़्यादा फीस ना लगे। इसलिए आपने वकील ऐसा करना है जिसको फैमिली मैटर में अच्छा ज्ञान और ईमानदार वकील हो। दूसरी बात, हमें कभी भी हमारे गुप्त शत्रु को गवाह नहीं बनाना चाहिए, यानी कि ऐसे व्यक्ति को गवाह नहीं बनाना चाहिए जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान सामने वाले वकील के सामने उल्टा पुल्टा जवाब दे, जिससे सारा मामला गड़बड़ हो जाए। इसलिए हमें गवाह अपने भरोसेमंद व्यक्ति को ही बनाना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें तो हमें सभी कोर्ट की तारीखों पर जाना चाहिए और अपनी हाजिरी लगवानी चाहिए। केस के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को अपने केस से संबंधित ज़्यादा जानकारी नहीं देनी चाहिए, जितनी बताना ज़रूरी हो उतनी जानकारी देनी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात की बात करें तो आप इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी पत्नी को ये नहीं लगना चाहिए कि आप दहेज जैसे केस से परेशान हो गए हैं। अगर आपकी पत्नी एक कदम आगे बढ़ती है तो आप 2 कदम आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी पत्नी का आपके ऊपर केस करने का मतलब यही होता है कि आपको परेशान किया जाए और आपसे पैसे ऐंठे जाएं। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर गंभीर और बेबुनियाद केस किए हैं तो आप भी अपनी पत्नी के ऊपर गंभीर और बेबुनियाद केसों की बौछार कर दीजिए। यदि आपकी पत्नी ने आपके 2 रिश्तेदारों को कानूनी चंगल यानी कि घरेलू हिंसा के केस में फंसाया है तो आप भी आपकी पत्नी के रिश्तेदारों के ऊपर हिंसा का केस कर दीजिए। इससे पत्नी के रिश्तेदार केस से परेशान हो जाएंगे और आपकी पत्नी के ऊपर या पत्नी की माता के ऊपर दबाव बनाएंगे कि ये जो केस किए हैं वो वापस ले लें। इससे आपका बचाव होगा। इसके बाद बात करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका केस कमज़ोर है तो आप अपने वकील साहब को बोलकर केस को अधिक लंबा खिंचवाने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा तारीखें लगेगी तो आपको थोड़ा परेशान होना ही पड़ेगा। आपकी पत्नी को भी परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी हर तारीख पर आना पड़ेगा और आखिर में वो परेशान होकर या तो केस को वापस ले लेगी या आपके पास वापस आ जाएगी। अगर आप उसको रखना चाहते हो तो इस तरह से ये केस भी ख़त्म हो जाएगा।